नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 9 से बताएंगे। इसके पहले सवाल नंबर 8 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं। यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियोज़ की प्लेलिस्ट दे देंगे, और या तो प्लेलिस्ट की ही लिंक दे देंगे, तो उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हल करेंगे सवाल नंबर इसमें 9 से। इसके पहले 8 तक जो बताए हैं तो उसमें हमने यहाँ तक बताएं, उसके टाइप आप देख सकते हैं, वो इस टाइप के थे। और ये 9वां सवाल जो है ना, बिल्कुल अलग टाइप के हैं। तो इनको कैसे हल करेंगे यहाँ पर समझेंगे। तो यदि अभी तक आपने हल करना नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पर आकर के हल करना सीख सकते हैं। और बाकायदे हम एक प्रोसेस बाय मतलब इतना सिंपल तरीके से बताएंगे कि जिसको आप दोबारा कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, यदि आपको गुणनखंड करना नहीं भी आ रहे हैं तो कैसे हल करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। हालांकि यहाँ पर हमने ये सवाल दिखाए और अब कापी में लिख करके आपको हल करके समझाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। तो वहाँ पर देखिए कई सारे सवाल थे, लेकिन हमने केवल एक सवाल पहला लिखा है। अब इसी को हल करेंगे, तो यहाँ पर डाल देते हैं हल। ठीक, क्योंकि एक एक करके हल करते चलेंगे। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जबकि यहाँ पर हल लिखा है, ये सवाल है, तो ये सवाल एज इट इज़ नोट करेंगे। तो ये कितना लिखा है, 8 इंटू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x+2 और माइनस का 15। ये सवाल लिख लिया। अब देखो, जब इस तरीके का सवाल है तो इसको हम मान कर हल करेंगे। ऐसे हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, मान लेंगे। तो अब मानेंगे क्या, तो ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए सेम है, तो इसी को एक बार हम कुछ मान लेते हैं। एक्स चर में है तो एक्स को छोड़ करके वाई मान लेते हैं, जेड, यानी एक्स को छोड़ करके आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर ये x प्लस का 2, ये क्या है, x है, x प्लस का 2 मान लिया किसके, y के बराबर। तब जब हमने इसके बराबर y मान लिया, तब ये जो है x प्लस 2 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, y, चूँकि y माना है। तो देखो, हिंदी से लिखने के बाद से बेहतर है कि हम ये चिन्ह बना लें, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का मतलब है तब, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम दर्शा सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 8y, और देखो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया, और प्लस का यहाँ पर 2, और यहाँ देखो इसके x+2 y बराबर माना है, तो यहाँ पर भी इसको हटा करके y रख देंगे, और ये माइनस का 15 एज इट इज। अब एक गुणनखंड बन गया। अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अचर पद और जो भी गुणांक हो स्क्वायर वाले पद का, उसका कराते हैं गुणा। तो जैसे यहाँ है 15 और ये है 8, स्क्वायर वाले पद का गुणांक क्या है, 8, तो इनका आपस में होता है गुणा। तो अब इनका गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 15 × 120, तो ये 120 आया। तो अब यहाँ पर कहा है कि 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि ये चिन्ह है माइनस, माइनस से हमें पता चलता है कि किसकी बात करें, जोड़ने पर या घटाने पर। तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हमें पता है कि 12 दहम 120 होते हैं, तो 12 दहम 120। अब देखो 12 में 10 घटा दो 2 ही बचते हैं, तो ये गुणनखंड तो हमारे बन गए। तो इनको अब लिखेंगे बराबर ये 8y। देखो पहला पद जो होता है स्क्वायर वाला गुणा एज इट इज लिख लेते हैं, तो 8y²। अब प्लस, अब बीच में जो हमें माथापच्ची करना है वो बीच वाले पद में करते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो देखो यहाँ बात हुई घटाने पर, ठीक, तो इन्हीं गुणनखंडों को हमें 2 भागों में लिखना है। तो देखो प्लस, पहला गुणनखंड क्या है, 12 है, बड़ा वाला सदैव पहले लिखिए 12, फिर क्या पर बात हुई थी घटाने पर, यानी ये जो चिन्ह होता है वही हम इधर लगा देंगे 10, और बाहर y है तो y माइनस के 15। ये 15 अचर पद एच लिख लिया जाता है। अब
क्या करेंगे, यहाँ से 8y² प्लस 12 के अंदर इधर से ब्रैकेट ओपन कर रहा है और इधर से y का गुणा, तो y का पहले होगा 12 में, तो ये 12y, y का 10 में, तो माइनस का 10y, माइनस के 15। अब देखो कॉमन कैसे लें, कॉमन वाली बात रही, हम दो पदों में कॉमन लेते हैं, दो पदों में। तो ये चैनल लाइन आप ना किस ना यहाँ हम तो समझाने के लिए बताएं। तो सबसे पहले अगर इसमें और इसमें कॉमन लें तो क्या मिलेगा। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पर हमने 8y² को अगर गुणन करने देखें तो लिख सकते हैं 8 को पहले गुणन करने के 2 इस रूप में लिख सकते हैं, और y है तो गुणा y 2 बार लिख सकते हैं, और ये 12y है क्योंकि दो पदों में लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम 12y बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, क्योंकि दो चाहते हैं 12 होते हैं, और गुणा y है ये। अब देखो कॉमन क्या होता है, कॉमन वो चीज़ होता है जो सब में मिल रहा हो, वो चीज़ हम लेंगे कॉमन। तो देखो एक तो हमें 2 मिला, इससे भी क्या मिला, इससे भी 2 एक बार मिला। अब ये 2 नहीं मिल रहे तो ये 2 रहेंगे। तो अब देखो इसमें हमें पहला कॉमन क्या मिला, 2 और 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम 4 लिख सकते हैं। अब फिर देखो एक y, ये y भी तो मिल रहा है, एक y ये छूट गई, तो गुणा में है y, 4y कॉमन, तो अब बचेगा क्या, ऊपर वाले में देखो केवल ये 2 और ये y बचा, तो हम लिख सकते हैं 2y, फिर बीच में साइन है प्लस लगा देते हैं, इसमें क्या बचा, ये 3, केवल 3 बचा ना, तो 3 लिख सकते हैं माइनस। अब इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, तो देखो अगर हम लिखना चाहें ये जो माइनस का 10 है ना, तो 10 को हम 10y बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × y, और 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। इसमें से कॉमन हमें क्या मिलेगा, केवल 5, समझते चलिए। तो 5 जब कॉमन मिलेगा तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो अब बचेगा क्या, पहले वाले पद में इसमें क्या बचेगा, देखो ये ऊपर बचा 10y में, ये 10y है ना, तो इसमें 2 और y बचा, तो 2y, और चिन्ह क्या है माइनस, तो अब देखो यहाँ से हमने माइनस ले लिया कॉमन, तो अंदर का चिन्ह जाएगा बदल, तो ये प्लस का हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3, ठीक। तो जो ये ब्रैकेट वही सेम बन गया है, यानी हमारा सवाल सही जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2y प्लस का 3, एक ब्रैकेट में 4y माइनस का 5, ये आ गया। अब देखो सवाल में y तो था नहीं, था तो x + 2, तो ये हमने माना था, तो इसको हम यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, y के मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, के गलत लिखे, तो अब y का मान हमने क्या माना, x + 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर 2। अब देखो y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, x + 2, तो यहाँ से x प्लस का 2 और प्लस का 3 है, 3 ये हो गया। अब फिर यहाँ से 4 है, तो 4 × y का मान देखो x + 2 माना, तो x + 2 और माइनस का 5। अब 2 का अंदर गुणा, इसमें 4 का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4 और प्लस का 3, एक बार आ जाएगा 4x प्लस का 4 दूना 8 और माइनस के 5। अब ये 2x प्लस 4 3 7, और इधर से 4x प्लस 8 में 5 गए, बचे प्लस का 3। इसका यही वाला पहले सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, 12x² प्लस 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 × x² प्लस 7x × 2x - 1 माइनस 15 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये सवाल दे रखा है। तो इसको अभी हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, ठीक है। तो हल करेंगे कैसे, समझिए। सबसे पहले ये जो सवाल दे रखा है 12x² प्लस का 7x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 8 × x² प्लस का 7x ×
2x-1 और माइनस के 15 2x-1 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, जबकि ये और ये सेम है। तो यानी इसमें हमें पहले सवाल में एक चीज़ था, इसमें डबल आ गए, तो दोनों को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, ये देखो इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x बराबर a, और इसके बराबर b मान लें 2x-1 बराबर b। तब क्या होगा, तब हो जाएगा ये 12। अब देखो जहाँ जहाँ इसके बराबर हम क्या मान लें, a माने है ना, देखो इसके बराबर a माने तो यहाँ a रख सकते हैं, तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर, फिर -8 इसके बराबर a, इसके बराबर b, तो b माइनस का ये 15 इसके बराबर क्या बना b, तो b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो पूरे से हमें कोई कॉमन तो मिल नहीं सकता, तो अब इनका और इनका गुणा ये कराएंगे, तो इनका और इनका गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो गुणा कराने पर हम पहले इधर आपको दिखा रहे हैं 12 × 15 किया तो ये आ गया 180, सदैव 180 आता है इनका गुणा कराने पर। तो हमने गुणा कराया है यहाँ पर। तो अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 15 बार हम 180 के ऐसे आप दो गुणनखंड करिए कि उनको ये माइनस चिन्ह से मतलब है कि घटाने पर 8 बचे, तो 18 दाम 180 होते हैं। ठीक है ना, हमने 18 से काटा 180 को, तो 18 दाम 180, 18 10 80। ठीक है, ये बन गए गुणनखंड। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो 12a² माइनस के, अब देखो यहाँ बीच वाले में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, तो यहाँ माइनस है, एज इट इज़ लिख लो। अब बड़ा गुणनखंड पहले देख लो, बड़ा क्या है 18 है, फिर काय पर बात हुई थी, ये चिन्ह देख लो, तो वही लगा दो माइनस का 10। अब फिर बाहर क्या लिखा है, ए बी है, तो ए बी पूर्व जितना लिखा हो उतना लिख लो, माइनस के 15 b² लिख लिया। अब यहाँ से देखो 12a², इधर से माइनस का इधर से ab का गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 18ab। अब देखो माइनस का इसमें होगा तो ये माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस का 10ab और माइनस के ये 15b²। ये सवाल हो गया, मतलब इतना हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर रही बात कॉमन की, तो इतने में इन दो पदों में और इन दो पदों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए एक काम करते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा 12a² बराबर, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, 12 के गुणनखंड कर पहले कर दिखाते हैं। चाहे तो हम 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 12, और a × a, कोई दिक्कत हो तो बताना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से 18ab को क्या लिख सकते हैं, 18ab बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमें इसके सीधे 4 के गुणनखंड अगर करें तो 2 × 2 कर ले रहे हैं। ठीक है, अब 18 को क्योंकि हमें 2 × 3 करना पड़ेगा, और फिर a और b ये भी करना पड़ेगा। तो अब कॉमन की बात रही, जो मिल रहा हो वही हम कॉमन ले लेते हैं। यदि यहाँ पर ना समझ में आए गुणनखंड, देखो आपको विशेष रूप से यहाँ हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे ये 12 लिखा है, क्योंकि हमें इससे और इससे कॉमन लेना है ए पहले बार में। तो पहले बार को अगर जब भी आप हल करो, तो जैसे पहले क्या है 12a² है, तो इसके गुणनखंड कर लो। तो अब भाज्य गुणनखंड होते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं ना, तो 2 × 2 × 3 और गुणा a² है, तो a × a ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर इसको 18 है, तो 18ab को भी कुछ लिख सकते हैं। तो 18 के हम गुणनखंड करें, 2
गुणा 3 देखो 2 3 6 त्रिका 18 ये होंगे गुणा ए गुणा बी। अब इससे हमें कॉमन लेना है ना, तो कॉमन क्या मिलेगा ये चीज़ समझिए। तो सबसे पहले तो एक हमें ये 2 मिला, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, और तो अब कहीं 2 मिला नहीं मिला। अब एक ये मिला जाके 3, तो गुणा हमने 3 में लिख लिया। ठीक, अब एक मिला जाकर के ये बी, तो गुणा बी भी लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद जो अंदर बचेगा इस वाले पद में वो क्या बचा है, यानी ये वाला पद कौन सा ऊपर है, तो 2 और ए है, तो हम लिख सकते हैं 2a। फिर क्या चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इस वाले में क्या बचा, इधर 3 और b बचा, तो हम लिख सकते हैं 3b। अब यहाँ क्या कॉमन, यहाँ जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह के साथ कॉमन मिलता है। 10ab है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लिखा 10ab, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा a गुणा b, और इधर 15b स्क्वायर है, तो 15b स्क्वायर को भी कैसे लिखेंगे, देखो 5 गुणा 3 गुणा b स्क्वायर है, तो b गुणा b 2 बार लिख सकते हैं। अब इससे क्या कॉमन मिलेगा, एक तो हमें ये मिलेगा 5, इसके अलावा एक तो मिलेगा ये b, जो अंदर बचा उसको लिख दो। तो ये यहाँ से हमने 5b कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा ऊपर वाले में 2a, तो 2a। अब चूँकि ये माइनस है तो इधर प्लस है, तो प्लस कॉमन लिया तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, तो नीचे वाले में बचेगा 3b, तो माइनस है ना, माइनस का 3b, ये इतना बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमने काट दिया। तो बराबर आगे अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 3 6b इंटू 2a माइनस का 3b और प्लस का ये 5b इंटू 2a माइनस का 3b, कोई दिक्कत। अब क्या करो, यहाँ से देखो ये सेम है, एक बार लिख लो, यानी 2a माइनस का 3b, और ये इधर से 6a है 6b, लेकिन यहाँ पर a था भाई, ये 2, अब ये हो जाएगा 6a प्लस का 5b। अब बताओ ये सवाल में था क्या, a b तो थे ना, ये तो हमने मान रखे हैं, ये और ये माने थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a व b के मान रखने पर, चलो रख दो। तो ये देखो आ जाएगा पहला 2 इंटू ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, और माइनस 3b का मान है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। फिर इसके बड़ा ब्रैकेट यहाँ से लगाएंगे, ठीक। अब फिर ये है क्या है 6a, तो 6a का मान है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस का 5 है ना, 5b 5b का मान 2x माइनस 1। अब चाहो तो इनका गुणा करा दो, अंदर हम करा सकते हैं 2 का इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 सत्ते 14x, और इसमें 3 का, तो माइनस का 3 दूना 6x, और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, ठीक, ये हो जाएगा। अब इधर से 6 का गुणा, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 सत्ते 42 प्लस के 5 दूना 10x माइनस के 5 एकम 5। अब जो बचा जोड़ घटा लो, तो ये देखो 2x स्क्वायर 14 और माइनस 6 गए बचे 8, तो प्लस का 8x और ये प्लस के 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखो ये 5 दूना 10x, ठीक, 10x, तो हम लिख सकते हैं प्लस का 10x, 42 में 5 घटा दो तो बचे प्लस के 37। अब फिलहाल इनके तो गुणनखंड ऐसे होंगे नहीं कि ये चीज़ें
बचे यहाँ करके। ठीक, तो एक बार ट्राई कर लो। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये गलत हो गई। एक हमन एक्स स्क्वायर प्लस 7x हम यहाँ ने केवल 7 लिख दिया, जो कि गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स भी तो लिखेंगे 7x। तो ये 6 7 42 एक्स हो जाएगा। अब 42 10 52, यहाँ पर हो जाएगा 52 एक्स, और ये फिर माइनस का 5 अकेले बचेगा। ठीक है ना। और यही इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब थर्ड नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर ये क्या कहता है। ये थर्ड नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। तो अब देखो, ऐसे हम हल नहीं करेंगे, इसमें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसी को मान लेते हैं। लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर y। अच्छा, एक काम आप लोग करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें और प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, हौसला बढ़ेगा। तो चलो खैर, मान लिया। अब मानने के बाद ये जो है, इसके स्थान पर हमें y रख देना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमने रखा y, तो देखो होल स्क्वायर है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, तो इसके ऊपर y बना तो y का इस होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस क्या लिखा 23, तो 23 इसके स्थान पर हमने जब y मान रखा तो y रख देते हैं, प्लस का 120। अब यहाँ पर 120 के ऐसे गुणनखंड करना है कि प्लस साइन है, जोड़ने पर 23 आ जाए। तो हमने लिखा 120। ठीक, हमें पता है 15 8 120 होते हैं, 15 8 23 हो गए गुणनखंड। तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस के 23y और प्लस के 120। गुणनखंड ना हो रहे हैं तो पूरे फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर जोड़ा बना लो। ठीक है, कई बार हमने बताया है। तो अब 120 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 23 आ जाए। तो गुणनखंड तो हो गए हमारे। तो लिखो 15 माइनस का 15 पहले लिख लो, 15 और जोड़ने पर बात चलिए, तो जोड़ने का मतलब होता है प्लस, प्लस के 8 और पार y है तो y लिख लो, प्लस का 120। अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा तो माइनस 15y, इधर से 8 y का गुणा हो रहा है, तो अब माइनस का 8 में गुणा तो माइनस 8, इधर से y, तो प्लस के 120 एच। अब दो पदों में कॉमन, पहले इसमें और इनमें। तो पहले y को देखिए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15y बराबर 5 गुणा 3 गुणा y, यही तो लिखेंगे। अब हमें कॉमन क्या मिल रहा है इनमें से, तो कॉमन को बात करें तो ये y मिला, तो y तो कॉमन मिलेगा, तो y हमने बाहर निकाला। अंदर क्या बचा, ऊपर बचा y, नीचे बचेगा 5 गुणा 3 यानी 15 पूरा 15, ये प्लस ना होकर के माइनस है। ठीक, अब यहाँ चिन्ह है माइनस, तो माइनस के साथ कॉमन मिलेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू वाई। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 120 को, अरे या तो इतने 120 के इतने बड़े गुणनखंड कौन करे, तो इसको तुम 8 बना लो, 8 इंटू वाई। अब 120 बराबर लिख लो 15 इंटू 8 ऐसे, तो 8 हमें ये कॉमन मिल जाएगा। तो 8 कॉमन, चूँकि माइनस लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा y माइनस का 15, या ये जो कॉलम ये बनेगा वही ब्रैकेट ये भी बनेगा, तो ये सेम बना लो एक बार। तो y माइनस का 15 एक ब्रैकेट में y माइनस का 8। अब ये y तो था नहीं, ये तो हमने माना था, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, तो रखते हैं भाई, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर
वाई के स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस के कितने हैं 15, एक ब्रैकेट में y का मान एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 2x और माइनस के कितना है 8। तो इसमें 15 के गुणनखंड जोड़ घटाने पर 2 बचे, तो 5 3 15, 8 के गुणन घटाने पर 2 4 दूना 8। गुणनखंड एक बार फिर से बन रहा है तो फिर से हमें बनाना पड़ेगा। तो चलो इनके एक बार गुणनखंड और कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो 5 3 15, तो माइनस के क्या गुणनखंड होने 5x प्लस के 3x, क्योंकि देखो 5 माइनस के 5 रखेंगे प्लस के 3, 3 में 5 घटाएंगे तभी तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस के 15 एज इट इज लिख लेते हैं। इसमें 4 दूना 8 यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 2x रखेंगे और माइनस के 8 एज इट इज। अब इतने से इसमें से 2x कामन केवल मिलेगा, तो x कामन तो अंदर बचेगा क्या x माइनस का 5, इतने से प्लस 3 कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 5। इतने फटाफट कामन कैसे ले ले, देखो इससे x है मिल सकता है और इससे केवल अचर पद ही मिल सकता है। अच्छा, इससे हमें x कामन मिलेगा क्योंकि इसमें अंक है नहीं, तो x कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 4। इससे प्लस 2 कामन मिल सकता है तो अंदर बचेगा x माइनस का 4। अब ये ब्रैकेट ये सेम है तो एक बार लिख लो x माइनस का 5, एक ब्रैकेट में x प्लस का 3, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस का 4, एक में x प्लस का 2। तो इसका आंसर तो हो गया यही। ठीक, इसका अगला नंबर देख लेते हैं इस सवाल का। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा यहाँ पर क्या कहता है भाई, तो कह रहा है एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस नहीं इंटू 2x प्लस वाई प्लस 6 इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये सवाल है। तो हल करेंगे। सबसे पहले हमने सवाल को नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यानी तो हमें दोनों को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना x प्लस 2y बराबर a और 2x प्लस वाई बराबर b, तो रख दो। तब अब ये मान हमने जब माने हैं तो रखना ज़रूर पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर क्या है a और यहाँ पर क्या है b और प्लस का 6 p स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर y तो b तो माना है। अब देखो 6 के, अब हमें इससे लेना देना है, इसके गुणांक से लेना देना है। यहाँ ये भी लिखा है, कोई मतलब नहीं। इसका गुणांक और इसका गुणांक आपस में गुणा क्या होगा 6 तो होगा, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको, यहाँ प्लस है, प्लस मतलब जोड़ने पर a का मतलब 5 आ जाए, तो 3 दूना 6, तो 3 2 कितने होता है 5, गुणनखंड बन गए। तो गुणनखंड बने a स्क्वायर प्लस का पहला गुणनखंड का बना 3, बात हुई थी जोड़ने पर मतलब दोनों को प्लस करके लिख दो, तो यानी 3ab प्लस का 2ab और प्लस का 6b स्क्वायर एज इट इज। तो इतने से अगर हम कॉमन की बात करें, क्योंकि देखो इधर a है, इधर 2 बार है, तो a का बात कॉमन है, b है नहीं, तो a कॉमन, तो अंदर क्या क्या बचेगा a प्लस का 3b और यहाँ से प्लस का देखो 2 का भाग जाएगा ना, तो 2 और b का 2 में चला जाएगा b, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस का 3b। अब ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो a प्लस का 3b और एक बार a प्लस का 2b। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए ज़रूर। अब a व b के मान रखने पर, चलो रखो, तो a का मान देखो है x प्लस 2y, x प्लस 2y और प्लस का क्या है प्लस, इसका मतलब है 3 गुणा में
बी का मान क्या है 2x प्लस वाई, 2x प्लस का y। अब एक साथ डबल ब्रैकेट लग नहीं सकते तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ ए का मान है x प्लस का 2y और प्लस का 2 भी, तो यानी प्लस का 2 इंटू 2x प्लस का y ये मान होगा। अब इनका करा दो गुणा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y और प्लस का 3 गुना 6x और प्लस का 3 एकम 3y। अब इधर से भी x का गुणा, तो x प्लस का 2y, अब 2 का इसमें तो प्लस का 2 दूना 4x प्लस का 2y। अब देखो 1 और 6 7x और 2 ये 3 5 प्लस का 5y ये हो जाएगा। अब इधर से 4 1 5x, अब 2 2 4 प्लस का 4y। अब बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सवाल पूरा का पूरा हल हो गया। अब आगे के जो सवाल रहेंगे उनको हम अगले वीडियोज़ में बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।